हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए सेकंड क्लास होने वाला है और इस सेकंड क्लास से पहले हम फर्स्ट क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो इस फर्स्ट क्लास को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और साथ में सेकंड क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि सेकंड क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेकंड क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीरीज को ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 9 के बाद में 29 के बाद में 67 के बाद में 129 और 129 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर देखिए कि यहां पर 9 से यहां पर 29 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए 9 से 29 बन जाएगा कैसे, यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 9 और 20 मिलकर बन जाएगा 29। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 29 से यहां पर 67 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 29 के अंदर क्या करें प्लस 38 कर दें तो 29 और 38 मिलकर बन जाएगा 67। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 67 से कितना बन रहा है 129 से, तो 67 से 129 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम क्या करें 67 के अंदर प्लस 62 कर दें तो 67 और 62 मिलकर बन जाएगा 129। फिर इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 129 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जो ये संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या हुआ है प्लस 20, फिर क्या हुआ है प्लस 38, फिर क्या हुआ है प्लस 62, यानी कि सभी के अंदर प्लस हुआ है तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा तो वो देखिए यहां पर देखिए 20 से कितना हुआ 38, तो 20 से 38 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें प्लस 18 कर दें तो 20 और 18 मिलकर हो जाएगा कितना 38। उसके बाद में देखिए 38 से कितना हो रहा है 62, तो 38 से 62 कैसे होगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 38 के अंदर क्या कर दें प्लस 24 कर दें तो 38 और 24 मिलकर बन जाएगा 62। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 62 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए पहले क्या हुआ है प्लस 18, फिर क्या हुआ है प्लस 24, यानी कि इनके अंदर क्या हो रहा है प्लस 6 हो रहा है, यानी कि 18 से 24 बनेगा कैसे, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो 18 और 6 मिलकर बन जाएगा 24। अब इसी प्रकार से 24 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो 24 के अंदर भी यहां पर क्या कर देंगे प्लस 6 कर देंगे तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, तो 24 और 6 हो जाएगा 30। तो यहां पर देखिए 62 से अगली संख्या निकालेंगे तो 62 और 30 को आपस में जोड़ देंगे, तो 62 और 30 को आपस में जोड़ेंगे तो 62 और 30 हो जाएगा कितना 92, यानी कि 62 के बाद में यहां पर कितना प्लस होगा, तो 62 के बाद में यहां पर प्लस होगा 92। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहां पर हम 129 और 92 को आपस में ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 129 प्लस 92 कितना बनेगा, तो 129 और 92 बन जाएगा कितना 221। अब
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 221 है। तो हाँ सर 221 हमें दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 221 है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में TABLE को 20/12/125 के रूप में लिखा गया है। उस कूट भाषा में NATOM के लिए क्या कूट है? यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, तो वो देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि TABLE को 20/12/125 किस प्रकार से लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार TABLE को 20/12/125 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, NATOM के लिए कूट ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो यहां पर आपको करना क्या है, जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी का एक बार नंबरिंग कर लेना है। तो यहां पर देखिए यहाँ पर टी है, तो टी का नंबर कितना होता है, तो टी का नंबर होता है 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। फिर क्या है ए का नंबर कितना होता है, तो ए का नंबर होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद में क्या है बी का नंबर कितना होता है, तो बी का नंबर होता है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर क्या है एल, तो एल का नंबर कितना होता है, तो एल का नंबर होता है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। उसके बाद में क्या है ई का नंबर कितना होता है, तो ई का नंबर होता है 5। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 20/12/125 लिखा गया है, और यहां पर भी देखिए 20/12/125 लिखा गया है। यानी कि TABLE का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे उसके सामने लिखा गया है। अब क्या करेंगे, यहां पर सेम इसी प्रकार से NATOM के लिए क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे और उस नंबरिंग को ऐसे के ऐसे इसके सामने लिख देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से यहां पर देखिए, यहां पर पहला लेटर है एन का नंबर क्या होता है, तो एन का नंबर होता है 14, तो यहां पर हम लिख देंगे 14। फिर क्या है ए है, तो ए का नंबर कितना होता है, तो ए का नंबर होता है 1, तो यहां पर लिख देंगे 1। फिर क्या है टी का नंबर कितना होता है, तो टी का नंबर होता है 20, तो यहां पर लिख देंगे 20। फिर क्या है ओ का नंबर कितना होता है, तो ओ का नंबर होता है 15, तो यहां पर लिख देंगे 15। फिर क्या है एम का नंबर कितना होता है, तो एम का नंबर होता है 13, तो यहां पर लिख देंगे 13। यानी कि NATOM को इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 14 120 15 13। अब हमें देखना है कि 14 120 15 13 किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई 14 120 15 13 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF तैयार किया है। यदि आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस PDF की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये। यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि 7 का संबंध है 56 के साथ में, तो 11 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे
पहले इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 7 से यहाँ पर 56 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 7 से 56 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 11 से यहाँ पर क्या बनेगा। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोलेंगे, वो यहाँ पर बोलेंगे कि सर 7 से 56 कैसे बन सकता है। तो 7 से 56 यहाँ पर बन जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें, इस 7 का गुणा कर दें 8 के साथ में। तो 7 का गुणा 8 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 8 7 बन जाएगा 56, और 56 देखिए हमारे सामने दिया भी गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 11 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस 11 का गुणा कर देंगे 8 के साथ में। तो 11 का गुणा 8 के साथ में करेंगे तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 88 किसी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 88 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई, जब एक लॉजिक के आधार पर प्रश्न सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब आपको यहां पर देखना है कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 7 से 56 बनाया गया है कैसे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 7 का यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर क्या किया गया है, इसी 49 के अंदर इसी 7 को प्लस किया गया है। तो 49 और 7 कितना हो जाएगा, तो 49 और 7 हो जाएगा 56। और ध्यान से देखिए 56 यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 11 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसी 7 की तरह इस 11 का भी करेंगे स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। फिर क्या करेंगे, इस 121 के अंदर इसी 11 को प्लस कर देंगे। तो 121 प्लस 11 कितना हो जाएगा, तो 121 प्लस 11 हो जाएगा 132। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 132। अब हमें देखना है कि 132 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 132 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, और ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कथन के अंदर जो बोला गया है उससे एक डायग्राम तैयार करना है, और उस डायग्राम को देखकर निष्कर्ष के अंदर जो पूछा गया है उसका आंसर आपको देना है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम तैयार करेंगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, कथन के अंदर बोला गया है कि सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। तो यहां पर देखिए ये आरेख तो हो जाएगा किसके लिए, कुत्ते के लिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं कुत्ते, और क्या है, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सभी कुत्ते क्या हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। फिर देखिए मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना हो। अब यहां पर देखिए कथन के अंदर दूसरा कथन क्या बोला गया है, दूसरा कथन बोला गया है कि सभी बिल्लियां क्या हैं, चमगादड़ हैं। तो सभी बिल्ली चमगादड़ कब होंगी, जब ये लाल वाला आरेख यहां से इन सभी को अंदर लेगा। तो यहां पर देखिए ये लाल वाला आरेख दर्शा रहा है किसको, चमगादड़ को। तो यहां पर हम लिख देते हैं चमगादड़, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखिए यहां पर हमें क्या करना है, अब निष्कर्ष के अंदर जो पूछा गया है उसका आंसर हमें क्या करना है, इस डायग्राम को देखकर देना है। तो देखिए निष्कर्ष के अंदर पहला निष्कर्ष क्या है, तो पहला निष्कर्ष है सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर ये नीला आरेख तो है किसके लिए, बिल्ली के लिए, और जो ये लाल वाला आरेख है ये किसके लिए है, चमगादड़ के लिए। तो क्या सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, तो नहीं सर, सभी चमगादड़ बिल्ली नहीं है। सभी बिल्ली चमगादड़ है लेकिन सभी चमगादड़ बिल्ली नहीं है। तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा गलत है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करना है, दूसरे निष्कर्ष को देखना है। दूसरे निष्कर्ष में बोला गया है कि सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए ये नीला कलर का ये है, तो ये तो क्या है, कुत्ते हैं। और जो ये बाहर वाला रेड कलर का ये वाला आरेख है ये क्या है, चमगादड़ है। तो क्या सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, तो हाँ सर सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, क्योंकि सभी कुत्ते किसके अंदर आ रहे हैं, चमगादड़ के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा सही। अब ऐसी कंडीशन में आप आंसर कैसे देंगे, तो वो देखिए
यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष तो गलत है, लेकिन दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे कि केवल निष्कर्ष दो कथनों के अनुसार है, और ऐसा हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है तो उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई, शब्द कौन से हैं जिनसे हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो पहला शब्द है धातु, दूसरा शब्द है लोहा और तीसरा शब्द है हीरा। इन तीनों शब्दों से हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, धातु और लोहा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर धातु और लोहा के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो लोहा होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे लोहा और हीरा के बीच में। तो क्या लोहा और हीरा के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, लोहा और हीरा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि लोहा अलग होता है और हीरा अलग होता है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे धातु और हीरा के बीच में। तो क्या धातु और हीरा के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, धातु और हीरा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में आप वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, धातु के लिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये पहला आरेख हो जाएगा धातु के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखिए, दूसरा शब्द है लोहा। तो लोहा का धातु के साथ में संबंध है, तो हाँ सर, धातु का यानी कि लोहा का धातु के साथ में संबंध है। क्या संबंध है, तो जो लोहा होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का धातु होता है। तो लोहा एक प्रकार का धातु होता है, तो लोहा आ जाएगा किसके अंदर, धातु के अंदर है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए तीसरा शब्द क्या है, हीरा। तो क्या हीरा का लोहा और धातु के साथ में कोई संबंध है, तो नहीं सर, हीरा का ना ही तो लोहा के साथ में कोई संबंध है और ना ही धातु के साथ में संबंध है। यानी कि हीरा है वो लोहा और धातु दोनों से क्या है, अलग है। तो यहां पर तीसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, हीरा के लिए। और धातु और लोहा से अलग हो गया कौन, हीरा। यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 38 का संबंध है 25 के साथ में, तो 28 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि 38 से यहां पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 38 से 25 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 28 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 38 से यहाँ पर 25 बनाया गया है कैसे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 38 के अंदर जो संख्या दी गई है उस संख्या में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। तो 38 में बड़ी संख्या है 8 है और छोटी संख्या है 3, यानी कि 8 में से घटाया है 3 को। तो
8 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 से 25 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 5 से 25 बनाया गया है कैसे, तो यहाँ पर किया गया है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 28 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 28 की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी कि 8 में से घटा देंगे 2 को। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6। और इस 5 की तरह इस 6 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36 है। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 36 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।